शाम होते ही हम चले कैनेडी टाउन वाटरफ्रंट और ऑनेस्टली गाइस ये जगह अंडररेटेड जेम है। काम वाटर, ओपन स्काई, ठंडी हवा, परफेक्ट स्पॉट टू जस्ट स्लो डाउन एंड ब्रीथ। सिटी के फास्ट पेस के बीच कैनेडी टाउन एक शॉर्ट सा पॉज बटन जैसा फील होता है। सनसेट के साथ व्यूज और भी मैजिकल लगने लगते हैं। उसके बाद हम मूव हुए हांगकांग के मोस्ट आइकॉनिक एक्सपीरियंस के लिए, विक्टोरिया हार्बर और सिम्फनी ऑफ लाइट्स। जैसे ही लाइट स्टार्ट होती है पूरा स्काईलाइन एकदम जिंदा हो जाता है। बिल्डिंग्स, लेजर्स, रिफ्लेक्शंस ऑन वाटर, ये सिर्फ एक लाइट शो नहीं, ये हांगकांग का सिग्नेचर मोमेंट है। और रात को और स्पेशल बनाने के लिए हम बैठे ओपन बस टूर पे। पूरी सिटी को ऊपर से देखना, नियॉन लाइट्स, बिजी स्ट्रीट्स, टॉल बिल्डिंग्स, पूरे मूवी सीन जैसा लग रहा था। इस पूरे ओपन बस टूर का कॉस्ट था $40। ऑनेस्टली इट वाज टोटली वर्थ इट। एक ही राइड में हांगकांग का नाइट वाइब प्रॉपर्ली फील हो जाता है। लाइट्स, वाटर रॉड्स और स्काईलाइन। दिन के एंड पे बस एक ही थॉट था, हांगकांग नेवर स्लीप्स। नेक्स्ट डे हम पहुंचे विक्टोरिया पीक, जिसे लोकल्स द पीक के नाम से भी जानते हैं। ये जगह है हांगकांग आइलैंड पे और ये हांगकांग की हाईएस्ट हिल है, अराउंड 552 मीटर्स अबव सी लेवल। यहाँ तक पहुंचने के लिए मोस्ट लोग लेते हैं हिस्टोरिक पीक ट्रैप, बट हमने लिया आज बस, जो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है अपने आप में। स्लोली ऊपर चढ़ते हुए सिटी का व्यू हर सेकंड बेटर होता जाता है और जैसे ही ऊपर पहुंचते हो, बूम, सामने होता है हांगकांग का मोस्ट स्पेक्टाकुलर पेनोरामिक व्यू। विक्टोरिया हार्बर, डेंस स्काई स्क्रैपर्स और आसपास के आइलैंड्स, सब कुछ एक ही फ्रेम में। पीक पे आके आप विजिट कर सकते हो स्काई टेरेस 428, जो एक ओपन व्यूइंग डेक है और यहाँ से व्यू लिटरली नेक्स्ट लेवल लगता है, स्पेशली जब सिटी लाइट्स ऑन होती है। यही पास में है पीक टावर, जहाँ शॉपिंग, कैफेज भी है, तो व्यूज के साथ चिल करने का परफेक्ट स्पॉट बन जाता है। ऑनेस्टली गाइस, रात के टाइम ये नेक्स्ट लेवल होगा, बट हम दिन में आए हैं। अगर आप पॉसिबल है तो रात में जरूर आना। आई थिंक व्यूज विल बी वेरी डिफरेंट। विक्टोरिया पीक सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, ये हांगकांग का एक नई हाइट से देखने का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट एडवेंचर, मकाऊ, चाइना। हांगकांग से मकाऊ जाने के लिए हमने ली बस टिकट्स। वन वे का कॉस्ट था $160। बस लेने से पहले कंपनी के कोऑर्डिनेटर ने हमें गाइड किया और सीधा बस तक लेके गया। प्रोसेस काफी स्मूथ था। सबसे पहले बस ने हमें ड्रॉप किया हांगकांग इमिग्रेशन पे। यहाँ इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद हमारी सेम बस दूसरी साइड वेट कर रही थी, तो हम उसमें जाके बैठ गए। उसके बाद स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स का ड्राइव और आसपास पूरा सी और ओशन का व्यू ही चलता रहा। व्यूज के साथ टाइम का भी पता नहीं चला। फाइनली हम पहुंचे मकाऊ इमिग्रेशन। यहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद ये बस जर्नी यहीं एंड हो जाती है। इमिग्रेशन के बाद हमने ली लोकल बस, जो हमें सीधा ले गई ग्रैंड लिस्बो कसिनो और यहाँ के आसपास और भी कई फेमस कसिनो देखने को मिले। पूरे मकाऊ का वाइब भी अलग लेवल का था। कसिनोज के बाद हम गए ruins ऑफ सेंट पॉल्स, मकाऊ का मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क, जहाँ हिस्ट्री और यूरोपियन आर्किटेक्चर प्रॉपर्ली फील होता है। शाम को हमने सेम कंपनी की बस पकड़ी वापस हांगकांग जाने के लिए। रिटर्न जर्नी में भी हमें सेम इमिग्रेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ा, मकाऊ साइड पर भी और हांगकांग साइड पर भी। सो हाँ, इमिग्रेशन 2 टाइम्स ऑन ईच साइड। थोड़ा टायरिंग था, बट एक ही दिन में 2 डिफरेंट रीजन्स का एक्सपीरियंस मिलना टोटली वर्थ इट था। नेक्स्ट डेस्टिनेशन, डिज्नीलैंड हांगकांग ऑन न्यू ईयर्स ईव। आज है 31 दिसंबर और आज हम जा रहे हैं डिज्नीलैंड हांगकांग। और ऑनेस्टली एक्साइटमेंट तो तभी स्टार्ट हो गई थी जब हमने ट्रेन पकड़ी सनी बे के लिए। जैसे ही सनी बे आए, हमने एक्सचेंज की डिज्नीलैंड रिजॉर्ट लाइन। और ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है, पूरा डिज्नी थीम ट्रेन। मिकी की विंडोज, डिज्नी वाइब्स और हर कोच में मैजिकल फील। जैसे ही ट्रेन डिज्नीलैंड स्टेशन पे रुकी, हम बाहर निकले और डिज्नीलैंड हांगकांग राइट इन फ्रंट ऑफ अस। दैट मोमेंट वाज अनरियल। थोड़ा सा वॉक करते ही फाउंटेन पे दिखा फ्लाइंग मिकी माउस और ऑब्वियसली वहां रुक के पिक्चर्स और वीडियोस तो बनती ही थी। टिकट चेकिंग के बाद फाइनली हम एंटर हुए डिज्नीलैंड के अंदर और सच बोलूं तो ऐसा लग रहा था जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गया हूं। हर जगह थीम डिज्नी लैम्प्स, कलरफुल शॉप्स, क्यूट डिज्नी म्यूजिक बैकग्राउंड में और डिज्नी कैरेक्टर्स रैंडमली वेव करते हुए, प्योर मैजिकल वाइब्स। हम धीरे धीरे वॉक करते हुए पहुंचे डिज्नी कैसल तक, जो लिटरली ड्रीमलैंड जैसा लग रहा था। यहाँ हमने काफी सारी फोटोज और वीडियोस शूट की डिफरेंट एंगल से, क्योंकि कैसल का हर एंगल इंस्टाग्राम वर्दी था। फिर हम बैठ गए फेमस डिज्नी परेड के लिए और जैसे ही परेड स्टार्ट हुई, वाह, टॉय स्टोरी की कैरेक्टर्स, मोएना और इतने सारे डिज्नी फेवरेट म्यूजिक डांस परफॉर्मेंस के साथ आए। लाइट्स, कॉस्ट्यूम्स, एनर्जी, सब कुछ नेक्स्ट लेवल था। परेड के बाद स्टार्ट हुआ राइड्स का एडवेंचर। सबसे पहले हमने एंजॉय की आयरन मैन राइड, फिर एंट मैन एंड द वास्प राइड, पूरा एक्शन, थ्रिल और मार्वल फील्स। उसके बाद हमने और भी काफी डिफरेंट थीम राइड्स ट्राई की। हर जोन का अपना अलग चार्म था, बट ऑनेस्टली सबसे फेवरेट रहा फ्रोजन थीम
एरिया, फेक स्नो, ब्लू लाइटनिंग, ठंडी सी वाइब और बैकग्राउंड में फ्रोजन वाली फील। ये एरिया सच में डिफरेंट हिट कर रहा था। यहाँ के राइड्स और एम्बियंस ने पूरा मूड बना दिया। सारे थीम्ड रोलर कोस्टर्स भी फुल एंजॉय किए, स्क्रीम्स, लाव्स और नॉन स्टॉप फन। और फिर आ गया सबसे अवेटेड मोमेंट ऑफ द नाइट। हमने लाइन लगाई डिज्नी फायरवर्क शो और न्यू ईयर काउंटडाउन के लिए। जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था, एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी। फायरवर्क स्टार्ट हुए, कासल के ऊपर लाइट्स, म्यूजिक और पूरा स्काई ब्राइट हो गया। काउंटडाउन शुरू हुआ, 10, 9, 8 और बूम, हमने न्यू ईयर 2026 डिज्नीलैंड हांगकांग में सेलिब्रेट किया। फायरवर्क, चीयर्स, हैप्पीनेस, वो मोमेंट ट्रूली अनफॉरगेटेबल था। इस मैजिकल एक्सपीरियंस के साथ हमने अपना दिन यहीं रैप अप किया है। न्यू ईयर्स ईव at Disneyland, memories for a lifetime. And Happy New Year to everyone. I hope this year brings a lot of happiness in everyone's lives. डिज्नीलैंड के बाद हम निकले मॉन्स्टर बिल्डिंग की तरफ, एक आइकॉनिक स्पॉट जहां हांगकांग का रॉ अर्बन साइड क्लियरली दिख जाता है। टॉल बिल्डिंग्स, टाइट स्पेसेस और वो सिनेमैटिक फील। यहाँ थोड़ी देर रुक के हमने काफी शॉट्स कैप्चर किए। उसके बाद बिना किसी प्लान के हम हांगकांग की रैंडम स्ट्रीट्स में वॉन्डर करते रहे। कभी छोटी सी गली, कभी ब्राइट लाइट्स, कभी क्वाइट कॉर्नर्स, बस वॉक करते हुए सिटी को फील किया। ये वो मोमेंट्स होते हैं जो कैमरा के साथ नहीं, दिल के साथ कैप्चर होते हैं। और फिर आई इस ट्रिप की लास्ट एक्टिविटी। हमने ली विक्टोरिया हार्बर क्रूज टू वॉच द वर्ल्ड फेमस सिम्फनी ऑफ लाइट्स। क्रूज पे अनलिमिटेड स्नैक्स और ड्रिंक्स थे, ठंडी हवा चल रही थी और सामने था हांगकांग का आइकॉनिक स्काईलाइन। लाइट्स, म्यूजिक, रिफ्लेक्शंस ऑन वाटर, एवरीथिंग फेल्ट सो पीसफुल एंड मैजिकल। वहीं खड़े होके हमने बस सिटी को देखा, मोमेंट्स को फील किया और सोचा कितने फास्ट और कितने ब्यूटीफुल है हांगकांग। ये मोमेंट बस सुकून का था और इसी के साथ हमारा हांगकांग का टूर यहीं एंड होता। नेक्स्ट डे हमने ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस और लेके गए साथ में मेमोरीज जो हमेशा याद रहेंगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताओ आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया। और ऐसे ही ट्रैवल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जर्नी यहीं खत्म होती है पर स्टोरीज अभी बाकी है। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।